जय हिंद दोस्तों। तो देखो, अभी हम लोग बात करेंगे झारखंड सरकार के जो 5 साल में जो छात्रों की जो स्थिति हुई, किस तरीके से छात्रों को छला गया, उसके बारे में दोस्तों। फिर चाहे उठा लो जेपीएससी रिजल्ट, जैसे सीजल एग्जाम, झारखंड पुलिस नगर पालिका शिक्षक भर्ती उत्पाद सिपाही, किस तरीके से दोस्तों इनके साथ में छल किया गया है। सिर्फ बर्बाद हुए हैं तो सिर्फ यहाँ के छात्र। चलिए दोस्तों, जानते हैं थोड़ा सा। देखो, स्टार्टिंग करते हैं 2019 से, जब इनकी कार्यकाल स्टार्ट हुई। आते ही इन्होंने, जब से आए ये कार्यकाल में, उनसे पहले बड़े बड़े घोषणाएं इन्होंने की कि आते ही 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उसके बाद में आते ही, जैसे इनका एक और मैनिफेस्टो में था कि जेएसएससी जो ओल्ड वाली जो वैकेंसी थी, उनका रिजल्ट ये पब्लिश नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि आते ही इन्होंने, जैसे 2019 से दिसंबर में इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ, जनवरी पकड़ लो 2020, तो 20 से 22 तक 2 साल तो कोरोना काल ही चलने लगे। तो बीच में ही आते ही इन्होंने जो वैकेंसी के ऊपर इन्होंने बात की कि हम इसके रिजल्ट पब्लिश नहीं करेंगे, आते आते ही इन्होंने वो रिजल्ट को पब्लिश कर दी। तो मतलब यहीं से स्टार्ट हो गए इनके ठगने का कार्यकाल। जैसे मान के चलो, वे अगर इन्होंने रिजल्ट पब्लिश नहीं किया होता, मान के चलो जिन भी एस्पिरेंट ने वो रिजल्ट जिनका भी निकला, कहीं ना कहीं वहाँ पे तो कुछ तो लेन देन करप्शन तो हुई होगी, तभी तो वो रिजल्ट पब्लिश हुई। नहीं तो आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हो, आपको जिस चीज़ के लिए भेजा जा रहा है ऊपर में, और आप आते ही वो काम कर जाओ, तो भाई ये तो बहुत बड़ी गलती होगी कि आप जिसके चलते आप लोग को भेजा गया वहाँ पे, और आप जाते जाते वही काम कर दो। तो वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आते ही इनकी करप्शन स्टार्ट हो गई जेपीएससी ओल्ड वाली रिजल्ट को लेके। फाइनली जेपीएससी की जो न्यू वैकेंसी निकली, आप देखोगे इससे पहले हाल बिहार का भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन बिहार अब अच्छे कंडीशन पे पहुंच चुकी है। टाइमली जेपीएससी बीपीएससी कराती है, टाइम टू टाइम। हर एक साल आप देखोगे बीपीएससी अभी भी निकली हुई है। अभी बीपीएससी की वैकेंसी को भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। जो भी भाई बहन होंगे बिहार वाले, उन्हें देखना, कुछ दिन पहले ये बीपीएससी की वैकेंसी निकली हुई है। कल परसों नोटिफिकेशन आया है कि आप लोग की वैकेंसी को इंक्रीज़ भी कर दिया गया है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन देख लेना। हाँ, भले ही वो मैंने वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन बीपीएससी वाली वैकेंसी को इंक्रीज़ भी कर दिया गया है। तो टाइम टू टाइम आजकल लेती है बिहार सरकार की बीपीएससी। लेकिन ये लोग जो न्यू वाली जो जेपीएससी निकाले, कार्यकाल भी इनका ख़त्म नहीं हुआ और ये ख़त्म हो गए। मतलब कि अब तो आचार संहिता लग गई, तो मेंस का रिजल्ट आना बाकी था। एक भाई मेंस दे के गए थे उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम देने, उनकी डेथ भी हो चुकी है। तो ऐसे हो रहे हैं कि ये वैकेंसी को भी ले जाके इन्होंने फंसा दिया। तो जो एस्पिरेंट इतने तहे दिल से जो प्रैक्टिस कर रहे थे, अपनी मेहनत कर रहे थे, उनकी मेहनत भी खराब हो गई। जेपीएससी जो रिजल्ट थे और जो न्यू वाली जो वैकेंसी, उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल, वो ख़त्म हो गई जेपीएससी। उसके बाद में जेएसएससी सीजीएल के ऊपर इन्होंने काम करा 19 में कुछ 2019। उसके बाद में 2022 2022 यहाँ पे इस वैकेंसी को थोड़ी सी इम्प्लीमेंट करके 2025 के अप्रोक्स में ये वैकेंसी निकाल दे। बहुत सारे एस्पिरेंट ने फॉर्म फिल करा। पहले ये वैकेंसी को फॉर्म फिल करने में 400-500 रुपये लगते थे, अब उसके बाद में 100 रुपीज़ कर दिया गया। तो ऐसे ही अगर 100 रुपीज़ पकड़ के भी चलना, तो कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपए सिर्फ इस फॉर्म से इनके पास आ गए। उसके बाद में जेएसएससी सीजीएल का जो मामला अभी चल रहा है, आप लोग अच्छे खासे देख रहे होंगे कि क्या हुआ इस वैकेंसी के बारे में। ज़रा सोचो, जो एस्पिरेंट घर गए होंगे, जिन्होंने 5 साल अपनी मेहनत की इतने बढ़िया तरीके से कि हाँ सीजीएल का एग्ज़ाम्स होता। नो डाउट्स दोस्तों, देखो 2025 के अप्रोक्स में ये वैकेंसी थी। ठीक है, 10% आप निकाल दो तो 200 आसपास आप कट लो, लेकिन 1800 एस्पिरेंट को तो आप जॉब दे सकते थे अगर आप फेयर तरीके से एग्ज़ाम कराते। तो 1800 एस्पिरेंट की तो जॉब लगती ना। और वहाँ पे जो 1800 ये जो भाई बहन जाते, जो पद ग्रहण करते सीजीएल वाली पोस्ट की, तो वहाँ पे आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे जिस भी चीज़ को लेके, अगर इनके पास कोई काम के लिए जाते बंदे, तो ये उनकी भावनाओं को जरूर समझते। लेकिन आपने वो भी नहीं करा। सिर्फ और सिर्फ या तो आपकी मंशा साफ थी कि या तो एग्ज़ाम्स लेने ही नहीं है, या तो फिर आप समझ लो कि जो भाई बहन के जैसे यहाँ तो आपने जिस तरीके से पेपर लीक कराया, घटनाएं हुई फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम दोनों टाइम। जो भी भाई इनमें पैसे वगैरह का हेर फेर किए थे, उनके तो पैसे गए तो गए, लेकिन उन भाइयों का क्या
जिन्होंने इतनी मेहनत की थी, 2-2 बार एग्ज़ाम हुए, एक बार को भी अगर फेयर तरीके से एग्ज़ाम ले लेते तो कम से कम ये 1800 भाइयों की ज़रूर नियुक्ति होती, ज़रूर अच्छे पद पे जाते और जो आने वाले जो अ, दिन है उनके भाई-बहन, आस-पास के लोग इस वैकेंसी के ऊपर कम से कम रहती कि इतनी ब्राइट जॉब है, इंस्पिरेशन अपने आप में लगता कि हाँ, फिर से एक बार वैकेंसी निकलेगी तो अच्छे तरीके से काम होगा। लेकिन आपने वो भी नहीं करा। तो जेएसएससी सीजीएल के ऊपर भी आप लोग को सिर्फ़ और सिर्फ़ छला गया इसमें, छात्रों को ही नुकसान हुआ सिर्फ़। जाके देखो, पूछो उस घर वाले से, उस भाइयों का कि हालत क्या होगा, कि जो कैसे मूव करेंगे वो, कि इतने दिनों से उन्होंने प्रैक्टिस करी और जाके रिज़ल्ट इस तरीके से देखने को मिले। जेएसएससी एग्ज़ाम के ऊपर, सीजीएल के ऊपर इस तरीके से छात्रों को छला गया। उसके बाद में बात करते हैं झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही की। देखो, थोड़ा-सा झारखंड पुलिस के बारे में मैं बता दूँ, 4919 की ये वैकेंसी है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, अगर न्यू गवर्नमेंट आती है, अगर यही गवर्नमेंट रही तो ठीक है, कोई बात नहीं है कि आप लोग के फिजिकल तो हो जाएँगे। लेकिन न्यू गवर्नमेंट आएगी, या तो ये वैकेंसी को रद्द करेगी या तो फिर इसी वैकेंसी को इंक्रीज़ देखने को मिलेंगे। दोनों चीज़ें में नुकसान देखो थोड़ा-थोड़ा छात्रों का भी होगा। कैसे? तो देखो, अगर ये रद्द हो जाती है तो वैसे भी वे एस्पिरेंट छँट जाएँगे जो जैसे लाइक जो ओल्ड वाले थे, जिन्होंने बहुत बाहर से अगर फॉर्म फिल वगैरह करे थे, तो वो एस्पिरेंट तो वैसे ही बाहर, क्योंकि जब न्यू वाली जो गवर्नमेंट आएगी ना, तो अपनी नीतियाँ बनाएगी, सुधार करेगी नीतियों में भी, तो उसमें से हो सकता है मे बी चांस कि जो ओल्ड वाले जो बंदे हैं, वो इस फॉर्म को ज़्यादा नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर मुझे लगता है कि अप्लाई करने जो इस बार जो भीड़ हुई है ना, उतनी भीड़ हो सकता है मे बी चांस देखने को ना मिले। लेकिन अगर इंक्रीज़ कर दी जाए तो ये 49 में अभी जो 17-18 लाख आप देख रहे हो ना, वही बढ़ के कम से कम हो जाएंगे 25 लाख के अप्रोक्स में। ये भीड़ हो जाएगी 25 लाख के अप्रोक्स में। लेकिन क्या होगा कि जैसे मान के चलो, वो जो गवर्नमेंट आएगी जो न्यू वाली, अगर मान के चलो वो आती है, तो वो एज को लेके दोस्तों, एज जो होगा ना, एज मायने रखता है। बहुत सारे भाइयों का एज चला भी गया होगा। जैसे अभी तो जो जैसे सीजीएल वाले जो एस्पिरेंट होंगे वो झारखंड पुलिस भी भरे होंगे। लेकिन एज का क्या, अगर वो एज डिसाइड कर देंगे ना अपने अकॉर्डिंग, तो इसी फॉर्म को मान के चलो फिर से इम्प्लीमेंट किया जाएगा झारखंड पुलिस वालों को, तो फिर से जो ओल्ड वाले होंगे वो भी इस फॉर्म को भरेंगे। बट यहाँ पे होगा सवाल ये कि एज अगर नहीं बची होगी तो वे एस्पिरेंट क्या करेंगे? नहीं भर पाएँगे, क्योंकि अगर आपको फिर से उस वैकेंसी को फ़िल करना है, तो जो एज होगी अगर वो नहीं रही, तो आप इस वैकेंसी को नहीं भर पाओगे। तो ये होगा हाल झारखंड पुलिस वालों का। अब जो सोच रहे हो कि फ़िज़िकल ही सिर्फ़ बाकी है, तो फ़िज़िकल देखो एक अलग मायने है। मैं भी वो आएगी गवर्नमेंट तो पहले एग्ज़ाम भी ले सकती है, वो अपने-अपने फंडे हैं। जो न्यू गवर्नमेंट आती है अपने अकॉर्डिंग ही शेड्यूल बनाती है। उत्पाद सिपाही के लिए थोड़ी-सी अच्छी खबर है कि थोड़ा-सा इसमें चांसेस है कि वैकेंसी कैंसल नहीं होने की। एक तो ये जो कोर्ट केस का जो मामला था, वो मामला कम से कम ख़त्म हो चुका है, ये आप लोग के लिए अच्छी न्यूज़ है। तो इसमें थोड़ा-सा सरकार के ऊपर नज़र रहेगी कि ये वैकेंसी को कम से कम रहने दिया जाए, ताकि जो है, क्योंकि देखो, अगर ये वैकेंसी का कोर्ट केस का मामला नहीं निपटता ना, तो आने वाले दिनों में ये वैकेंसी भी कैंसल हो जाती। भले आपके लोगों के फिजिकल हो चुके हैं, लेकिन ये वैकेंसी भी कैंसल होने, लेकिन अभी कैंसल होने के चांसेस महज 10% ही है इस वैकेंसी को। तो तैयारी करते रहना उत्पाद सिपाही वाले भाई बहन। तो इसमें झारखंड पुलिस वालों को भी सिर्फ देखो कि अगर चाहती तो ये फॉर्म फिल करा सकते, फॉर्म फिल कराई 23 में, लास्ट आते-आते ये लोग फिजिकल वगैरह भी करा सकते थे, एग्ज़ाम वगैरह लेके आराम से दे सकते थे जॉब। बट सिर्फ़ और सिर्फ़ फॉर्म फिल करा के छोड़ दिए, पिसाए तो सिर्फ़ झारखंड के छात्र, झारखंड के भाई-बहन। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों नगर पालिका शिक्षक भर्ती। नगर पालिका का रिजल्ट भी आके पेंडिंग में पड़ी गई। इसमें भी वे बहन जो थी, जो भाई थे, दिए थे एग्ज़ाम, उनकी भी भविष्य खतरे में चली गई। शिक्षक भर्ती का कोई अता-पता रहा नहीं कि क्या होगा, नहीं होगा। इतने दिनों से दरोगा वाली एसआई की जो वैकेंसी निकलने वाली थी, उस पर भी जब ये बोले तो हाँ, भले ही कम पोस्ट में आती वैकेंसी, बट देने के लिए ये जाहिर तो किए मनसा, लेकिन दे ही नहीं पाए। सारे कार्यकाल इन्होंने इस तरीके से चौपट कर दिया झारखंड के युवाओं का भविष्य, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा-सा ये लालच देने वाली बात। गोगो दीदी ले लो, फिर चाहे मैया सामान ले लो। नो डाउट्स जो भी बहनों को मिल रहा है ये लाभ, लेनी भी चाहिए। बहनों को सर्वाइव करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है भाइयों के अपेक्षा, तो इन्हें लेनी भी चाहिए। बट इस बार जो आप लोग वोट करोगे ना, अच्छे ढंग से वोट करना,
भले आपको जो मिल रहे हैं अच्छी बात है, आगे जो गवर्नमेंट देगी वो भी अच्छी बात है, लेकिन सोच समझ के आप लोग वोट करें। पैसे मिल रहे हैं, अच्छी बात है कि बहुत अच्छी बात है, पैसे मिल रहे हैं आप लोग को कि इससे बहुत सारी हेल्प तो आप लोग की हो ही रहेगी। अभी तो किस्त भी बढ़ा दी गई है, 2500 कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा है मुद्दा कि आप लोग का भविष्य, कितने दिन आप 2225 रुपये मतलब 2500 रुपये में कितने दिन चलोगे, या फिर 2100 रुपये में आप लोग कितने दिन चलोगे। तो भविष्य आप लोग देखना, वोट आई हुई है, अच्छे तरीके से वोट करना। जाते जाते यही कहूँगा आप लोगों से कि जिस तरीके से आप लोग को छला गया है ना इस बार, उसका आप लोग वोट में ताकत दिखाना। नहीं आएंगे पसंद, सीधा वोट आप लोग नहीं करोगे इस बार गवर्नमेंट को। बहुत बुरी तरीके से आप लोग को छला गया है, आप लोग इसका भरपाई वोट में ही करना। ठीक है, जाते जाते यही कहूँगा कि जो भी एस्पिरेंट हो, सेंट्रल की ओर आप लोग रुख करें, रेलवेज़ की ओर रुख करें। ठीक है, रेलवे की ओर रुख करें। जो भी एस्पिरेंट हो, टेक्नीशियन हो वाले, एलपी वाले, अभी एनटीपीसी निकली हुई है, जो भी बहन है, अगर आप लोगों ने पैरामेडिकल वगैरह भर दिए होंगे, लैब टेक्नीशियन वाली जो वैकेंसी आई हुई थी, इन सबको भर दिए होंगे, तो आप उनकी प्रिपरेशन अच्छे से करो। मे भी थोड़े से लेट में एग्ज़ाम होंगे, 25 में ही एग्ज़ाम होंगे, लेकिन अच्छे तरीके से होंगे एग्ज़ाम, तो आप लोग उनकी प्रिपरेशन करो, सेंट्रल की ओर रुख करो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपका क्या राय है इसमें कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता सकते हो।